आज आपसे बहुत ही मुनफरिद और लजीज दाल सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। एक ऐसी सब्ज़ी जिसे पंजाब साइड पर तो बहुत ही पसंद किया जाता है। आपके इलाके में ये बनती है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बनाऊँगी टेस्टी कुल्फ़ा दाल। जी हाँ, इस सब्ज़ी को कुल्फ़ा कहा जाता है, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी दाल सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जायकेदार कुल्फ़ा दाल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने दाल को भिगो दिया है। 1 पाव चने की दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। दाल को 2 घंटे पहले भिगो देंगे ना तो ये नरम पड़ जाएगी और बॉईल करने में आपको आसानी रहेगी। चलें जी, अब दाल को मैं शिफ्ट करने लगी हूँ प्रेशर कुकर में। आप कढ़ाई पतीली में भी आराम से बॉईल कर सकते हैं। तो बस चना दाल को डाल दिया है मैंने प्रेशर कुकर में, और इस स्टेज पर आप लोगों ने दाल में अभी कुछ भी ऐड नहीं करना। सिर्फ़ और सिर्फ 2 कप पानी डालें और दाल को बॉईल कर लें। कवर लगा देंगे और बस दाल को इतना ही बॉईल करें कि इसका दाना भी साबित रहे और ये गल भी जाए। चले जी, तो मैंने यहाँ पर 1 किलो के बराबर या फिर 1 गड्डी कुल्फ़े का साग ले लिया है। अच्छा, पंजाब वाली साइड पर इसे लूनक बोला जाता है। कुल्फ़े की ये सब्ज़ी तासीर में ठंडी होती है, इसीलिए इसको कुल्फ़े का नाम दिया गया है। आपकी ज़ुबान में इसे क्या कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। और आपने पहले कभी ये बनाई है तब भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, लूनक या फिर कुल्फ़े का ये साग बहुत ही अमेजिंग लगता है चना दाल के साथ। वैसे आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद क्या करूँगी, इसके पत्ते पत्ते ही अलग कर लूँगी और ऊपर की जो सॉफ्ट सी डंडी है ना, इसे भी रिमूव कर लेंगे। बाज़ लोग इसे डंडी समेत ही बारीक काट लेते हैं, मगर मेरे घर में ये कैसे बनाई जाती है आज आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैं इसके पत्ते पत्ते ही अलहदा कर रही हूँ। सॉफ्ट से पत्ते अलहदा सारे कर लें तो इन्हें आप लोगों ने बारीक सा काट लेना है। जैसे पालक को काटते हैं ना, बस वैसे ही काट कर तैयार कर लें। लूनक का साग या फिर कुल्फ़े का साग तैयार है। चलें जी, अब इसे एक साइड पे रख देंगे। अब मैंने ले ली है कढ़ाई और कढ़ाई में डालूंगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करेंगे प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने बारीक सा स्लाइस करके ऑयल में शामिल कर दिया है। अब हमने प्याज को यहाँ पे फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन बढ़ जाए। किनारे आपको हल्के हल्के से प्याज के सुनहरे नज़र आने लगें। देखें, बस इतना ही प्याज को आप लोगों ने फ्राई कर लेना है। जैसे ही प्याज पर ये कलर आएगा ना, आप इसमें डाल दें 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहा है तो इसे भी भूनना लाजमी है। दाल में भुने हुए अदरक लहसुन की खुशबू बहुत ही जायकेदार लगती है। तो 1 से 2 मिनट लगाकर आप लहसुन अदरक को भी भून लें, मगर इस पर कोई कलर नहीं आना चाहिए। जैसे ही आपको अच्छी सी खुशबू आने लगे तब आप इसमें डालें टमाटर, जिनका मैंने पेस्ट बना कर रखा हुआ है। तो 3 बड़े साइज़ के टमाटर लें, मिक्सी जार में डालें और उनका पेस्ट शामिल कर दें। टमाटर के साथ ही हमेशा मैं मसाले भी डाल देती हूँ। क्या होता है, मसाले जलते नहीं हैं। तो डालेंगे इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और डालेंगे इसमें मोटा कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून। हल्दी का इस्तेमाल करूँगी 1/4 टीस्पून। इसके अलावा डलेगा इसमें ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। और अब अच्छे कलर के लिए मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी। अगर आप लोगों के पास है तो लाजमी डालें। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी है। अब कुछ भी नहीं करना, मसाले की भुनाई करनी है। तो बस मसाले की इतनी ही भुनाई करनी है कि ऑयल ऊपर आ जाए, टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, मसाला दानेदार सब भुन जाए। रोज़मर्रा में एक जैसी दाल सब्ज़ी या फिर चिकन गोश्त खाकर थक चुके हैं तो ट्राई करें ये मज़ेदार सा कुल्फ़ा साग या कुल्फ़ा दाल की रेसिपी। दाल सब्ज़ी की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे रोटी चपाती या फिर उबले हुए चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चलें जी, मसाला भुन जाए तो इसमें डाल देंगे कुल्फ़े का साग, जिसे हमने बारीक सा काट कर रखा हुआ था। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, ये बहुत ही नाजुक सी सब्ज़ी होती है, भूनने से ही गल जाएगी। और वैसे भी मैंने इसके पत्तों का इस्तेमाल किया है, डंडी का इस्तेमाल नहीं किया, तो ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। तो मसाले में अच्छे तरीके से कुल्फ़े के साग को भून लें मिक्स करते हुए।
जैसे जैसे आप भूनते रहेंगे ना, इसमें से अच्छा खासा पानी निकलेगा। तो कुल्फ़े के साग को आप लोगों ने 4 से 5 मिनट के लिए मसाले के साथ ही भून लेना है। क्या है ना, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। जैसे ये भुन जाए कवर लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दें और 5 से 6 मिनट में ही इसका अपना अच्छा खासा पानी रिलीज़ होगा और इसी पानी में ये कुल्फ़े का साग अच्छे तरीके से गल भी जाएगा। तो ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखें इसने कितना पानी छोड़ा है। तो बस दोबारा से कवर लगा दूंगी और 10 मिनट के लिए इसे कवर लगा कर पकाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 10 मिनट के बाद ऑयल ऊपर आ चुका है, कुल्फ़े का साग भुन चुका है। बस जी इसी स्टेज पर डाल दूंगी मैं इसमें दाल जो कि मैंने बॉयल करके रखी हुई थी। अब दाल को भी चेक कर लें, दाना तो इसका साबित है मगर ये अच्छे तरीके से मैश हो रही है, गल चुकी है। बस ऐसा ही दाल को आप लोगों ने बॉयल करना है। तो साग को तो हम पहले ही भून चुके थे, गला चुके थे, दाल भी इसमें गली हुई ही डाली है। बस दाल को डालेंगे और हल्के हाथ से मिक्स कर लें। मिक्स करने से क्या होगा, दाल के अंदर तक टेस्ट जाएगा। 4 से 5 हरी मिर्चें भी डाल दें अच्छी खुशबू के लिए, चाहे तो बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। बस अब क्या करेंगे, मिक्स करने के बाद कवर लगाकर मैं 5 से 6 मिनट के लिए दाल और साग को दम पे लगाऊंगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो जाएं, दाल में अच्छा सा टेस्ट आ जाए। 5 से 6 मिनट के बाद डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। तो लें जी, कुल्फ़ा साग या कुल्फ़ा दाल की रेसिपी तैयार है। बेहतरीन जायकेदार ये दाल सब्ज़ी रोटी चपाती के साथ, उबले हुए चावल के साथ, पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।